जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, 7 से मतलब किसी भी संख्या को विभाज्य करने की ट्रिक क्या है। तो मेनली उस ट्रिक को हम लोग सीखने वाले हैं। और यदि आप ट्रिक को अच्छे से समझते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वह संख्या मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। तो मेनली उसका आज हम लोग ट्रिक ही सीखने वाले हैं और कुछ इस तरह से हम लोग ट्रिक सीखेंगे ताकि वो हमेशा आपको याद रहे, आप कभी भी भूलो ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यदि आप 7 से विभाज्यता का नियम सीखना चाहते हैं, उसका ट्रिक क्या है ये सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी संख्या, जैसे कोई भी आदमी होता है तो उसका कमजोरी क्या होता है वो चीज आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, 182 है, ठीक है। 182 को यदि मैं 7 से भाग दूं, क्या ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी जानवर है या कुछ भी हो, सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। जैसे आपके अंदर भी कोई कमजोरी होगा, मेरे अंदर भी है। तो उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है मेरा, इसके अंदर भी एक कमजोरी है। यदि आप उस कमजोरी को पकड़ लिए तब आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसका सबसे कमजोर नस क्या है पता है इस क्वेश्चन का? जब भी आपको 7 से विभाज्य करने का संख्या दिया रहे तो उसका सबसे कमजोर नस होता है इकाई का अंक, मतलब लास्ट का जो डिजिट है। जैसे 182 का लास्ट का डिजिट क्या है? 2 है। इकाई का स्थान पर मेरा क्या है? 2। अब इसमें मेनली आपको करना क्या है, जो इकाई का अंक में जो संख्या है, ठीक है, उसको 2 से गुना कर देना है। वही मैंने लिखा है, अंश से संख्या को 2 से गुना करके घटाना है, उसके बाद इसको घटा देना है। देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 को गुना कीजिए, ठीक है। 2 को क्या कीजिए, आप गुना कीजिए। किससे करना होगा? 2 से। यदि यहाँ 2 की जगह पर 4 रहता तो 4 का दोगुना करता, और 4 का दोगुना 8 होता है, ठीक है। और यदि 3 रहता तो 3 का दोगुना करता, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 का दोगुना मेरा कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब जैसे ही इस लास्ट का जो डिजिट था मेरा, जो इकाई अंक में जो संख्या था मेरा, जैसे ही मैंने इसका दोगुना किया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो इसको काट देते इसलिए क्योंकि 2 का मेरा कोई भी काम नहीं है। तो 2 का दोगुना था मेरा 4। अब आपको क्या करना है? घटा देना है, ठीक है। घटाते समय ध्यान में रखना है कि मैंने जिसका दोगुना कर दिया है, जैसे 2 का दोगुना किया, उससे कभी भी नहीं घटाना है, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने लिखा है कि अंत से संख्या को 2 से गुना करके घटाना है, ठीक है। तो 2 का दोगुना होता है मेरा 4, ठीक है, और 4 को मैं घटा रहा हूं तो 18 में 4 जाएगा मेरा, तो कितना होगा? 14 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया, सबसे पहले जो इकाई अंक में जो मेरा संख्या था उसका दोगुना कर दिया, ठीक है। और 2 का दोगुना हुआ मेरा 4, तो मैंने 4 लिख दिया और उसको मैं घटा रहा हूं। बस यही तो कर रहा हूँ। और घटाते समय ध्यान में रख रहा हूँ कि जिसका मैंने दुगुना किया था, मतलब जो इकाई अंक में मेरा संख्या था, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। उसका काम केवल इतना था कि मैंने उसका डबल कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेरा संख्या आया है 14, ठीक है, ये 14 यदि 7 से कटेगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, तभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 182, यह भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 7 से मेरा 14 दो बार में कट जाता है, ठीक है, यानी 7 से मेरा 14 क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो इसीलिए 182 मेरा क्या होगा? 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। ये आप केवल कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, बस केवल आपको सीखने की देरी है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 679 है। अब आपको बताना है कि यह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 9 का डबल करना है। तो 9 का डबल यानी 9 गुने, ठीक है, 9 गुने 2 कितना होता है? 9 गुने 2 होता है 18, ठीक है, यही होता है। तो 9 का दुगुना करके क्या करना है? आपको घटाना है, पिछला क्वेश्चन में जैसे किया। तो 9 का दुगुना होता है कितना? 18। अब जैसे ही मैंने 9 का दोगुना किया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। 9 का काम खत्म हो गया, बस केवल आप घटा दीजिए। तो 17 में 8 जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9, फिर ठीक है, 5 में 1 जाएगा 4।
आया आपका 49, और यदि हम 49 को भाग दे 7 से तो क्या बताइए 7 से मेरा 49 कटेगा? बिल्कुल 7 बार में 49 मेरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि सते सते 49 होता है। मतलब 679 जो आपका क्वेश्चन है, यह संख्या आपका 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। मैंने कुछ ऐसे भी प्रश्न लिया है जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, अब हम लोग कुछ बड़े प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो लास्ट का डिजिट है उसका डबल करना होगा। तो 4 का डबल कितना होता है? 4 का डबल यानी 4 गुने 2 मेरा होता है 8। ठीक है, अब जो 8 आया है आपका, इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, और जैसे ही मैंने 4 का डबल किया, 4 का काम खत्म हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या कीजिएगा, आप घटाइएगा। तो 11 में 8 गया, मेरा हुआ 3, यहाँ बचा 5, फिर यहाँ बचा 3। अब यदि आप ध्यान दें इस संख्या को, यदि अभी भी आप इसको 7 से भाग देकर चेक करें, तो अब भी यह संख्या मेरा बड़ा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी प्रोसेस को एक बार और दोहराना होगा, मतलब इस संख्या को भी आपको छोटा करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा फिर वही सब प्रोसेस को अपनाना है, 3 का डबल करना है। तो 3 का डबल कितना होता है, 6। 3 गुने 2 मेरा कितना होता है, 6। ठीक है, तो कितना हुआ, 6। और फिर आपको घटा ही देना है, जैसा मैंने पिछले बार किया था। तो घटाते समय एक चीज और ध्यान में क्या रखना था कि मैंने 3 का डबल कर चुका है। ठीक है, इसीलिए 3 को अब नहीं लेना है। तो 15 में 6 गया, मेरा कितना हो गया, 9। यहाँ बचा आपका 2। अब देखिए, इसको आप बता सकते हैं कि यह मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। यदि हम 29 को 7 से भाग देंगे तो 29 मेरा 7 से नहीं कटेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 3614, यह 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको वही प्रोसेस करना है। सबसे पहला काम, 4 का डबल यानी इकाई अंक में जो है उसका डबल। तो 4 का डबल कितना होता है, 8। और क्या करना है, इसे घटाना है। 4 का काम मेरा क्या हो गया, खत्म। तो 15 में 8 जाएगा मेरा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 और बचा 6। देखिए, ये जो आप संख्या देख रहे हैं, अभी अभी भी यह संख्या मेरा क्या है, बड़ा है। तो क्या किया जाए, इसको फिर से छोटा कीजिए। तो 7 का डबल कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ हमको लिखना है 14, और 7 का मेरा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने 7 का डबल कर लिया है। तो अब क्या काम बचा है, बस घटाना है। तो 12 में 4 कितना होगा, 8 होगा। बचा यहाँ 5, 5 में 1 गया, 4। तो आया आपका कितना, 48। और यदि हम इस 48 को, जो मेरा 48 आया है, इसको यदि हम भाग देंगे 7 से, तो क्या 7 से यह मेरा पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। मतलब ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, जो इकाई अंक में संख्या में उसका डबल कर दे रहा हूं और घटा दे रहा हूं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। बस 8 कर दिए, 4 का काम खत्म हो गया। अब इस 8 को घटाना है। तो 12 में 8 4 होगा, फिर बचा यहाँ मेरा 7, यहाँ बचा 9। अभी भी मेरा संख्या क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसको फिर से छोटा कीजिए। तो 4 का डबल कितना हुआ, फिर से 8 हुआ। मतलब फिर से 8 को ही घटाना है। तो 4 का काम खत्म हो चुका है। अब 17 में 8 गया, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 होगा। ठीक है, बचा यहाँ आपका कितना, यहाँ बचा है आपका 8। तो आपका कितना आया है, 89। तो ये जो आपका आ गया 89, और यदि हम 89 को 7 से भाग देंगे, तो क्या मेरा 89 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी जो क्वेश्चन लिए थे हम, ये भी जो संख्या है, अभी मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जो मेरी संख्या थी, बस उसका इकाई अंक को मैंने दोगुना कर दिया बार बार। मतलब एक तरह से हम कोशिश कर रहे थे किसी भी संख्या को कैसे छोटा कर दिया जाए। और यदि संख्या छोटा हो जाएगा, तब तो आप बता ही सकते हैं कि यह संख्या मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। तो वही काम हम इसमें कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट है तो कृपया कमेंट जरूर करें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे हाई लेवल वीडियो के साथ, इससे हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।